डे 2 ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये है क्वेश्चन हमारा, और मैं कॉपी जो मुझे पसंद आई है उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स इसको थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा सुधार होना है, ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो इन्होंने सबसे पहले मेन पॉइंट जो किया है, इनका जो त है उसमें ट लगता है, ये लिखा हुआ मुझे भी लग रहा है ऐसे, ठीक है। वो ये चलित दस्तावेज है, तो ये इस तरह से है, इनका हर जगह पे है कि ये, तो इन्होंने तय लिखा, मैं समझ रही हूँ सही लिखा, पर थोड़ा सा देखो सील में भी ये दिक्कत है। और इस तरह से है इनका कि त को थोड़ा सा आप सही से बनाना है आपको। और इधर भी मुझे मैंने लगा था तो मैंने कर दिया था। और आदि में ये था कि भाई आदि इस तरह से लिखते हैं, तो मैंने ग्रामर एरर जो था वो मैंने निकाल दिया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाँ भाई कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आते हैं अब कि संविधान एक चलित दस्तावेज है जो समाज काल के अनुसार बदलता रहता है। संविधान के इस बदलाव को भारत का संसद करता है। इस प्रक्रिया को ही संविधान संशोधन कहते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहित है और संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 68 में वर्णित है। भारत, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो उस तरह से क्या करना है कि 5 से आपको 6 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी शुरुआत है तो अभी चलेगा टाइम आपके अकॉर्डिंग, कि भाई अभी शुरुआत आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको उसके अकॉर्डिंग टू अपना इंट्रो जो है वो छोटा करना होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, या फिर इस तरह से कर सकते हैं कि संविधान में बदलने की प्रक्रिया को संशोधन प्रक्रिया कहते हैं, जो जिसका उल्लेख संविधान के भाग 20 के तहत हमारा अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, जो किससे प्रेरित है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो सिंपल आपने एक छोटा सा आपको बस इसमें मेंशन करना है कि देखो मेंशन एक चीज करना है कि 20 आना चाहिए, 368 आना चाहिए, एक ये दक्षिण अफ्रीका आना चाहिए। और शक्ति किसके पास है, हमारी संसद के पास है। तो इसके 4 की पॉइंट को आप उठा सकते हैं। इस तरह से इसको छोटा बना लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या है, भारत के संविधान के संशोधन कुल 3 तरीके से किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है। जब आप ऊपर मेंशन कर ही रहे हैं कि 368 के तहत आप 2 तरह से कर सकते हैं, तो आपने 368 के तहत आपने 3 तरीके से दिखाया है, ये नहीं है। इसमें इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको एक पाई चार्ट दिखा देती हूँ कि ये तरीका बिल्कुल सही है जो आपने बनाया है, बस इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि वो थोड़ा सा चेंज कर लेना है आपको। तो ये मेरे नोट्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। बस आपको थोड़ी सी ये राइटिंग में दिक्कत लग रही होगी, पर ये मैंने अपने लिए बना रखा है, इसलिए बस मुझे आपको थोड़ा सा ही फॉर्मेट दिखाना था कि कैसे लिखना है। देखो इस तरह से आपको ट्री बनाना है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन है तो 368 के बाहर, ठीक है, जिसमें आपने दिखाया कि साधारण बहुमत से, बस आपने जो वही चीज जो लिखा है वही पॉइंट को बस मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर 368 के तहत वही संसद के विशेष बहुमत से, और संसद के प्रत्येक विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो 2 तरीके से आपको इसको, एक ऊपर से आपने बना दिया, इसको 2 तरीकों में बांट देना कि 368 से बाहर कैसे हम कर सकते हैं संशोधन की प्रक्रिया, और फिर करते 368 के तहत कैसे संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बस मुझे ये लगा कि इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये पॉइंट है तो थोड़ा सा बस ग्रामर एरर का देख लेना है, और थोड़े से वर्ड जो सेंटेंस है उसको आपको कम करना पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि आप ज्यादा लिखेंगे तो उतना ही टाइम आपको लगेगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम अपना कम करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है बस। आपने जैसे ये आपने लिख दिया है जस्टिन ऑरवेल वेडर का, तो ये बहुत ठीक है, इससे से ही आपका निष्कर्ष बन जाएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास पेपर में नहीं रहेगा, या फिर इन दोनों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। वैसे ओवरऑल जो है ये आंसर ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा आपको और कम करना पड़ेगा। और कम करना है मतलब कि कंटेंट तो वही लिखना है, बस उसको भाषा में थोड़ा सा बदलाव करके शॉर्ट करना है। आपका मीनिंग वही निकले, पर भाषा में थोड़ा सा उसको कंसाइज कीजिए, कम कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मुझे आंसर ठीक लगा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि एक और मुझे दिखा था, उनका भी एक बार रिचेक कर लेते हैं। अब जैसे ये है इनका आंसर, इन्होंने कुछ जो इंट्रो है वो बहुत अच्छा लिखा है, इस पॉइंट पे कोई ये नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इन्होंने लिख दिया कि भाई थोड़ा सा कि साधारण बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है, और इस तरह से होता है। तो जो मैंने आपको ये पाई चार्ट दिखाया है अपना, ये एक बार प्लीज बना लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी इस तरह से मैंने एक बना रखा था, तो ये वाला भी आप चाहे तो ये बना सकते हैं, पर उसमें बस मैंने जो क्या किया है कि इसमें बस 3 तरह से दिखा देना। तो पहले आपको इसके प्रकार
तो आपको बस इस तरह से कोई बार ये वाला छोटा वाला जैसे कि जब शॉर्ट आंसर लिखना होता है, तो अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, तो आप क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है आपको कि प्रकार लिख के पहले लिख देना कि 368 के जो बाहर किए जाते हैं और 368 के जो तहत किए जाते हैं, तो बस उसमें 2 बांट देना है और साधारण बहुमत का इधर बांट देना है। तो बस अगर लॉन्ग आता है तो मैंने लॉन्ग के लिए बना रखा है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको क्या है कि बस बताया है कि उसमें हाँ अभी विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, कौन कौन से प्रावधान आते हैं, तो ये तरह मैंने इस तरह से भी बनाया है अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है। ठीक है, क्योंकि 69 में आपने देखा होगा कि हम लॉन्ग के बारे में मतलब कि इस तरह से है कि शॉर्ट पूछा गया था, और इसका अगला क्या हो सकता है कि लॉन्ग पूछा जा सके। और आप अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे 2025 का, तो उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से है, तो ये वाला बना लेना है आपको, इस तरह से है। और आलोचना इन्होंने ठीक है, मतलब जो उन्होंने लिखा है इस तरह से है कि हाँ भी भूमिका, राज्यों की भूमिका सीमित होता है, न्यायिक हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक दुरुपयोग होता है, अतः संविधान के सभी उपबंध संशोधन के विषय हैं तथा भारतीय संविधान में कठोर और लचीला का मिश्रण कहा गया। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें के मुंशी का वो कोटेशन लिख सकते हैं कि के मुंशी ने ऐसा किया था या बोला था कि भाई ये संविधान जो है कठोर और लचीलापन का मिश्रण है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इंट्रो ठीक है, इसमें इंट्रो में आप थोड़ा बहुत एक और लाइन चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि हाँ दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है और यह शक्ति जो है संसद को मिलेगी है। और जो प्रक्रिया आपको मेंशन कर देना, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया है वो मेंशन कर देना, और ये इस तरह से आप कर देंगे। और बस थोड़ा सा निष्कर्ष में जो मैंने के मुंशी का उल्लेख किया है वो आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब जैसे इनका है ये वाला कि भारतीय संशोधन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 68 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, और साथ में इस तरह से भी लिख देंगे कि संविधान संशोधन के जो करने का जो अधिकार है वो संसद के द्वारा होता है। तो ये बहुत अच्छा है। जो मैं बात कर रही थी इस तरह से लिखने की, जिस तरह से मैंने लिखा है ये इन्होंने भी उसी तरह से लिखा है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये तरीका जो बहुत है अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अधीन, शायद इन्होंने थोड़ा सा ना अधीन को शायद जो ध पे जो है बड़ी की मात्रा लगती है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम में भी होता है कि भाई आपको स्पेलिंग एरर नहीं करना है। ठीक है, जितने हो सके उतनी कम एरर करना है। तो इस तरह से एक बार देख लेना, एक बार अधीन की स्पेलिंग कि भाई ये जो लिखा है आपने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है अधीन, एक बार मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। अब आलोचना देख लेते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति परामर्श देने हेतु बाध्य है। बातें तो है पर वही है कि पहले ही बार तो अगर तक कर सकते हैं, तो अगर फर्स्ट बार देते हैं तो वो उसको लौटा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आता है, क्योंकि आपने अगर 22वां संविधान संशोधन दिया है तो 44वां संविधान संशोधन भी होता है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि एक बार लौटा सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से है, राज्यों की शक्ति सीमित है भाई, क्योंकि इसमें इस तरह से थोड़ा सा और मतलब आपने लिख तो दिया है पर थोड़ा सा ये दिखा दीजिए कि भाई राज्यों की शक्ति सीमित कैसे है, क्योंकि उसको संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि भाई राज्य क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक ला सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, या विधानसभा नहीं ला सकती, जो राज्य विधानसभा है वो नहीं ला सकती। सिर्फ किसको दी गई है शक्ति, हमारी राज्यसभा और लोकसभा को दी गई है। ठीक है, संघीय ढांचे के प्रतिकूल है, उदाहरण के लिए राज्यों द्वारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, मतलब इसी का ये पार्ट है ये। तो इस तरह से आप यहाँ पे नीचे एरो देके कर सकते हैं। आधे से अधिक संशोधन साधारण बहुमत द्वारा होते हैं, तो ये भी पॉइंट ये सही है कि हाँ भाई आधे से जो अधिक संशोधन जो होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं, जो 368 के तहत बाहर माने जाते हैं। और यही एक प्रॉब्लम होता है कि समझ में नहीं आता कि कौन से 368 के तहत किए जाएंगे और कौन से 368 के बाहर किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो नॉर्मल इंसान है, जो जनता है, उसको दिक्कत होती है, तो इसको भी कर सकते हैं। अब उन्होंने महत्व लिखा है कि सामाजिक बदलाव के उदाहरण शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया, आर्थिक बदलाव किया गया है, राजनीतिक बदलाव किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सबने किसी ने नहीं लिखा, मैंने भी अपने आंसर में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे पॉइंट में यही होता है कि मैं टू द पॉइंट सर आंसर करके अपना निकल जाऊं, क्योंकि मेरे से इतना टाइम में नहीं लिखा पाता है। तो मतलब ये ठीक है इनका मतलब आंसर, मतलब कि एटलीस्ट अगर टीचर रहेंगे तो मेरे हिसाब से 4 मार्क्स तो दे देना चाहिए सर को। अब अभी पता नहीं है कि भाई इतना, बस मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो मुझे इनका प्रक्रिया इन्होंने बिल्कुल इस तरह से अच्छे से दिखा दिया और थोड़ा सा आलोचना भी करती है। समग्रता ये जीवन संविधान का उदाहरण है। थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें के मुंशी वाला डाल देंगे, या फिर कोई और आपको अच्छा लग रहा हो तो वो आपको निष्कर्ष डाल सकते हैं। एक ये है, एक्चुअली आज पहला दिन है तो हम इस बारे में थोड़ा सा हर का क्वेश्चन जो है
आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की स्पष्ट प्रक्रिया संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सबने जो इतना छोटा लिखा है बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार लिख दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप वो वाला जो मैंने बताया है या फिर उन्होंने जो लिखा था आंसर में वो आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आलोचना देख लेते हैं। ज्यादातर संशोधन समान है या संसद के विशेष बहुमत से होते हैं। राज्यों को विशेष परिस्थिति में मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब संघीय विषय होता है तभी मौका मिलता है। संविधान संशोधन आसान है। ठीक है, 3/4 के बजाय 2/3 से ही मूल अधिकार में संशोधन हो जाता है। संशोधन की स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ग्रामर एरर का भी ध्यान देना। संशोधन आपने गलत लिखा है। प्रक्रिया को विधायिका की निष्पक्षता पर अधिकार रोक लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत न्याय समीक्षा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब शुरुआत के लिए पहले के लिए ठीक है, वो है कि कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, इस तरह से है। आई होप जितने मैंने आंसर को एनालाइज किया है वो मैंने आपको जो बताया था पॉइंट्स वो आपको समझ में आ गया होगा। आज पहला दिन था तो इसलिए मैंने सबकी जो मोस्टली 3-4 कॉपी आई थी उनको मैंने चेक कर दिया है। अब पॉइंट पे आते हैं कि मैंने कैसे किया था। देखो मेरा भी कोई ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं है, जो मुझे लगा अप्रोच वो मैंने अपना बता दिया आपको। और जो मैंने पहले से ही आंसर राइटिंग कर दिया था, देखो मेरा DA6 का आंसर था, तो मैं जो आप लोग देखते हैं मेरे रील्स में उसमें मैंने लिखा था ये वाला क्वेश्चन, तो मैं अपना दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, कोई मैं भी ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल मेरा मॉडल आंसर है। मेरे मॉडल आंसर में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। जो आपको लगे तो आप प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो मेन पॉइंट है कि आपको जो मेरे एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप जो मैं अपने साथ जो मैं करती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको साथ दिखा सकूं कि और आपको कुछ लगता है कि हाँ आप दीदी ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों साइड से लेके चलेंगे कि हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो आपको लगता है उसको भी लेके चलेंगे। अगर जो आप कमेंट करेंगे हाँ इसको आप इस तरह से लिख सकते थे, तो मैं उसको भी अगली बार कोशिश करूंगी कि उसको अपने आंसर्स में ऐड कर सकूं। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मेरा भी थोड़ा सा आंसर बहुत बड़ा हो गया था और मुझे टाइम लगा था इसको लिखने में। मैं भी बता देती हूँ कि मेरा भी कुछ 5 से 6 मिनट में नहीं लिखा था, ये भी मेरे भी 10 मिनट लग गए थे इसको लिखने में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है, जो इसे कठोर और लचीला बनाता है। मैं भी इसमें ये कर सकती हूँ कि दक्षिण अफ्रीका का उल्लेख कर सकती थी और संसद का उल्लेख कर सकती थी, तो मेरे वाले में पॉइंट में है। अब देखो मैंने क्या किया है इसमें कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को थोड़ा सा एक बार अलग टच दिया है कि भाई विधेयक जो है वो प्रस्तुत कौन कर सकता है कि निजी सदस्य से और मंत्री द्वारा संसद के किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है। अनुमोदन कौन कर सकता है? अनुमोदन का हम पहले से बार इसको में बता देंगे कि प्रत्येक सदन द्वारा अलग से साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से विधेयक को पारित कर सकते हैं। अब राज्य का अनुसमर्थन दे दिया है हमने कि यदि संघीय विषय हो तो राज्य का अनुसमर्थन चाहिए होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ये संशोधन माना जाता है, नहीं तो वो माना नहीं जाता है। और इस तरह से जो मैंने आपको बताया है कि मैंने पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट आंसर था तो बिल्कुल मैं इसको शॉर्ट में लेके चलना चाह रही थी, तो मैंने इस तरह से क्या किया कि अनुच्छेद के बाहर 368 के अनुच्छेद के बाहर और 368 के मतलब कि तहत किया जाएगा, जिस तरह से विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों का अनुसमर्थन और 7वीं अनुसूची में अगर आपको ये बदलाव करना है। ठीक है, अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि गतिरोध उत्पन्न होने पे संशोधन प्रक्रिया का अत्यधिक केंद्रीकरण किया गया, क्योंकि संघीय ढांचे को क्या करता है, कमजोर करता है। संशोधन प्रस्तावित निकाय का अभाव है और राज्यों के अनुसमर्थन की सीमा एवं नियम का अभाव है। तो इस तरह से बिल्कुल मैंने कर दिया था। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें भी कभी कमियां दिखती है तो आप बता सकते हैं। कुछ पॉइंट्स लगते हैं कि हाँ ग्रामर एरर है या इस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाते तो और अच्छा लगता, तो वो पॉइंट आप भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाती है जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। मैं भी यहाँ पे KM मुंशी का उल्लेख कर सकती थी। तो आज एक्चुअली हमने एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने में 10 मिनट लगा दिए हैं, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कम टाइम पे हम अपना कंप्लीट करें, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है और अपने वीडियो को मैं लेंथ कोशिश करूँगी कि छोटा ही रहे। ठीक है, तो और मैंने जितनी बार डिस्कस किया उतना किसी ने अगर सही से देखा होगा, तो अगर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देख लिया होगा तो उसको याद भी हो गया होगा, अगली बार वो लिखने की कोशिश करेगा तो उससे लिखा जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं अपना डे 2 पे। तो आज डे 2 है अपना आंसर राइटिंग का। तो आज देखते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो डे 2 है आज आंसर राइटिंग सीरीज का हमारा। तो हम शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेज आपका लेके चलना होगा। तो आप क्या करिए शुरुआत में, शुरुआत में यही कीजिए कि अपना मैनेज कीजिए कि आंसर राइटिंग पे कि आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया आप उसके अकॉर्डिंग टू लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। पर आपको एक चीज़ और क्या करना है कि जब भी आप लिखने बैठे तो आपको क्या कर देना है, मेंशन करना है कि भाई कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, कि टाइम कितना लग रहा है। और साथ साथ अब जब अगली बार लिखेंगे तो उसमें कोशिश करना कि मेरे पास 15 सेकेंड 20 सेकेंड कम हो लिखे। धीरे धीरे आप 21 मिनट दिन लिखेंगे तो आपको उतना उतना करते करते अगर आप 10 मिनट में लिख रहे हैं तो 5 मिनट पे अपने आप आ जाएगा। जो हमारा भी टारगेट है कि 5 मिनट में एक क्वेश्चन हमारा लिख लेना है हमको। तो टाइम मेंशन करते जाना है। और आपको वो क्या होगा, वो टाइम मेंशन करते करते आप देखेंगे कि आपका एक रिकॉर्ड बन गया कि मैं पहले कितने देर में लिखती थी और अब कितने देर में लिख रहे हो। अगर आपका सुधार नहीं हो रहा तो स्पीड बढ़ाइए। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप सर की क्लास किसी की अगर जो क्लास लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सर बोलते हैं तो उसको लिख के अपनी कॉपी में, तो उस तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो हमारा पहला टारगेट यही है कि अच्छा लिखना है। शुरुआत में जो लिखने का डर होता है, ठीक है, तो उस डर को पहले ख़त्म करना है कि भाई हमें लिखना ही नहीं आता। कितने लोगों को मैंने सुना था, मेरे साथ भी यही हुआ है कि मुझे शुरुआत में डर लगता था लिखने से। तो वो डर को पहले मिटाना है, फिर थोड़ा सा अच्छा लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग टू करना है, फिर समय में लिखना है आपको। तो समय में लिखने के लिए आपको वही जो मैंने बोला है कि टाइम को मेंशन करते जाना है या फिर आपको रिकॉर्ड करते जाना है। और जब आप नेक्स्ट डे लिखेंगे तो कोशिश करना है कि जो मैं अपने बात को है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर दूँ और उसको थोड़े से फ्लो चार्ट्स में बताऊँ। शॉर्ट्स में यही होता है कि आपको अपने बात को कम वर्ड्स में आपको बता देना है कि यही बात है और उसको बिल्कुल मेंशन कर देना है। ठीक है, और उसके साथ अपने स्पीड को भी बढ़ाना है धीरे धीरे करके। एकदम से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी कि आप सोचेंगे कि आपने एक दिन लिख लिया और अगले दिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ती है, बहुत टाइम लगता है। एक बिल्कुल ये धीमी प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग टू, और उसके ऊपर साथ वो लिखने की भी प्रक्रिया जो धीमी होती है। जिस तरह से आप लिखते जाएंगे उस तरह से आप अपना आंसर ठीक होता जाएगा, उस पॉइंट पे है। और एक ये बोल सकते हैं कि आपको अपना स्पीड बढ़ानी है तो इस तरह से कर सकते हैं कि भारतीय जो संसद होता है उस पर यूट्यूब पे आपको चला लेना और जो आपको 15 से 20 मिनट आपको जो बोल रहे हैं उसको लिखते जाना है, लिखते जाना है। बस आपको हाथ अपना नहीं रोकना है। आप डेली करके देखना एक बार, मतलब कि 15 से 20 दिन, तो वो आपको स्पीड अपने आप मैनेज हो जाएगी। उस तरह से है, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए कि मतलब आपको 5 मिनट में है तो फ्लो चार्ट का यूज कीजिए। अपने वर्ड्स में पावर लाइए कि आपका कहने का, आप किसी ने 2 लाइन लिखी है, ठीक है, एक बात को समझाने के लिए किसी ने 2 लाइन लिखी है, किसी ने उसी बात को समझाने के लिए 1 लाइन लिखी है, तो वो आपको वो तरीका सीखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो वही बात है कि आप कह तो वही रहे हैं पर आपने उसको अपने कम शब्दों में आपने उसको और ज़्यादा डिलीवर किया है। उस वाले जो कला है उसको भी सीखना पड़ता है। तो इस तरह से अब जो अगला टॉपिक है हमारा जो होगा वो होगा पाल कला लिखना है आप लोगों को। तो पाल कला के लिए सोर्स में ये बोलूंगी कि आप सर्च करना है आपको इवोक आईएएस और पाल कला लिख देना है। आपको हिंदी का कंटेंट पूरा मिल जाएगा। आधे घंटे के अराउंड या 40 मिनट के अराउंड उनकी वीडियो होगी, अच्छे से देख लेना है। उसको 2-3 बार देख लेना है ताकि आपको उसमें हो जाएगा कि आपको लॉन्ग आंसर भी लिखना आ जाएगा और शॉर्ट आंसर भी लिखना आ जाएगा। तो आपको दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पर किसी ने अगर पाल कला नहीं किया है तो उससे थोड़ा सा आप देख सकते हैं और अपना कर सकते हैं। तो डे 2 ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज का हमारा जो क्वेश्चन आज का होगा वो 71 बीपीएससी का शॉर्ट में आपको लिखना है पूरी भारत में पाल कला। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल चुका है। मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे आपको करनी है। तो आप इंट्रो में इस तरह से कर सकते हैं कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में पाल शासकों के संरक्षण में पाल कला का विकास हुआ। और अपनी बात को आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने 2 लाइन में ही आपका हो जाएगा इंट्रो, और आपने दिखा दिया कि हाँ भाई पूर्वी भारत में, थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं कि हाँ पूरी, एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि पूर्वी भारत यानी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में पाल कला का जो है वो विकास होता है। आपने इस तरह से आपने दिखा दिया कि ये हमारा पूर्वी भारत है, उसमें हमारा क्या हुआ है कि पाल कला का क्षेत्र का ये है।
इस तरह से है। अब पाल कला के बारे में पूछा गया तो पाल कला के बारे में आपको 3 इस तरह से दिखा देना कि स्थापत्य कला होता है, मूर्ति कला होता है, चित्रकला होता है। अब बात करते हैं पाल स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें आपको मेंशन कर देना है चैत्य, महाविहार, स्तूप और मंदिर के बारे में। तो विहार में आपको ये पिक्चर जरूर बनाना है इस तरह से, यहाँ पे लिख देना अंदर जाने का रास्ता, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे सीढ़ी दिखा सकते हैं कि कोई कोई जो महाविहार होते थे उसमें 2 मंजिल होती थी, उसकी तरह से आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से ये कमरे हो गए हमारे, ये खुला आंगन हो गया, ये हमारा बरामदा हो गया। तो ये महाविहार दिखा देंगे कि महाविहार क्या था, एक निवास स्थान था और शिक्षा का बौद्ध केंद्र था, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अब चैत्य दिखा देते हैं हम। तो ये मैंने स्तंभ बना के दिखा दिया है कि इस तरह से है, होता है चैत्य। चैत्य क्या होता है, हमारा पूजा का स्थल होता था, बौद्ध पूजा स्थल होता था। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको इस तरह से दिखा सकते हो। और इसी के नीचे आपको लिख देना कि आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, 2 पेज में आपकी बात करनी है। अब करना है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला को भी हम 2 भागों में बांट देंगे अपना अपना, एक तो कांस्य वाली जो मूर्तिकला करती और एक पत्थर वाली जो प्रशस्त हमारी मूर्तिकला था। और चित्रकला को भी 2 भागों में आपको बांट देना है कि एक तार चित्रकला थी और एक भित्ति चित्रकला थी। तो इस तरह से जब आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे लिखना है आपको। बस यही आज का जो टास्क है कि इतना बड़ा जो कंटेंट है उसको शॉर्ट वे में कैसे लिखना है, तो इस तरह से आपको सीखना होगा। तो इस पर आपको समझ में आ गया आज का क्वेश्चन। अब एक का क्वेश्चन आया था कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ पॉलिटी का, तो हम कैसे लिखें। देखो, आंसर राइटिंग में ही डर होता है कि जब तक हम सिलेबस पूरा नहीं करेंगे अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था और यही मेरी सबसे बड़ी जो कमी हो सकती है मेंस में, जो मैंने ये नहीं किया था। और मैं अब भी बोल देती हूँ कि मैंने इतने मेंस देने के बाद भी मैं नहीं श्योर होकर बोल सकती कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि सिलेबस अभी आपका प्री हो या मेंस हो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो नए नए टॉपिक्स आते हैं, हर बार पीवाईक्यू एक नया जुड़ता है, एक नया टॉपिक आपके पास आता है। तो जो आप अपनी जो आंसर स्किल है उसको आप इसे सुधार लीजिए। जैसे कि मैंने आपको ये टॉपिक दिया है, पाल क्लास दिया है सिर्फ, तो आप अपना पाल कला पढ़िए। ये मत देखिए कि आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एटलीस्ट जो आपका एक टॉपिक है वो तो आप सुधार कीजिए। आपका पीवाईक्यू को तो पूरा अच्छे से लिखना सीख जाइए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो पाल कला को एक बार देख लीजिए इस वीडियो से, और फिर उसको अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ एक बार प्रॉब्लम दिखा सकती हूँ कि जब मैंने अपने पाल कला लिखा था, अभी इसके बाद ही बोल रही हूँ कि मैंने एक बार लिख चुकी हूँ पहले पाल कला को शॉर्ट वे में, हमने फिर अभी पढ़ा है, फिर उसको जब मैं शॉर्ट में लिखने बैठी हूँ तो मैंने इसको 4 पेज में लिखा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको मैं शॉर्ट कैसे करूँ और अपनी बात को पूरी तरह से कैसे लिखूँ। फिर मैंने दोबारा लिखा है। तो आपको एक ही पीवाईक्यू को 2-3 बार लिख के जब आप लिखेंगे तब आपको आंसर लिखना स्टार्ट होगा और फिर थोड़ा सा अच्छा लिखाएगा। और कभी भी बिल्कुल आपके जो होता है ना कि उच्च जो होता है कि भाई 100% कभी भी आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता है। वो होता है कि एक आदर्श होता है, ठीक है। तो आदर्श को प्राप्त नहीं करनी है, हमें इतनी प्राप्ति करनी है जितना हमारा बीपीएससी में एटलीस्ट एक अच्छा रैंक मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और जो मैंने आंसर राइटिंग चेक करी है वो आप बता दीजिए। इस तरीके से चेक करना है क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी क्या क्या कमियां हैं। मैं आपको कोई मार्क्स नहीं दे रही हूँ कि हाँ इतने मार्क्स देने चाहिए। हमारा भी कोई टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट कि हमें लिखना आना चाहिए और सही लिखना आना चाहिए, और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना आना चाहिए। अभी मैंने आज का जो टॉपिक है वो ईजी दिया है पाल कला पे। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपने देखा होगा 71 में शॉर्ट क्वेश्चन में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको कैसे डील करना है वो धीरे धीरे सीखेंगे हम अपना आंसर राइटिंग सीरीज में। ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस होगा हमारा, पर अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो कोई मार्क्स नहीं दे रही, और अगर वो लगता है कि हाँ मार्क्स दे के भी ऐसा कुछ करना चाहिए तो वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि असली मार्क्स तो हमें अपने पेपर में लाने हैं, उस पर डिपेंड करता है। बस आपको अपनी कमियां जाननी है कि वो कमियां अब जब दोबारा लिखें तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई और सजेशन होगा कि हाँ इस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को मतलब सुधार कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आपको दीदी करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो भी आप अपने कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं उस पर विचार करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूँगी। क्योंकि देखो, अच्छी चीज़ें जो होती हैं उसको अप्लाई कर लेना चाहिए, कोई भी बोलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।